अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मित्रों, मैं आज बहुत एजुकेशनल वीडियोस बनाया हूं, बहुत मोटिवेशनल वीडियोस बनाया हूं और मैं सोचा कि इस्लामिक इस ईद उल फितर के बारे में भी एक वीडियो बनाऊं। लेकिन खेद की बात यह है कि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूं इस्लाम में, पर भी इधर से उधर से संकलन करके कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया अगर एक ज्यादा त्रुटियां हैं तो क्षमा चाहता हूं। अब बात यह है ईद उल फितर, इसको रमजान का त्योहार कहते हैं, ईद कहते हैं, अनेक नामों से पुकारा जाते हैं। क्यों मनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, बताने के पहले हमको कैलेंडर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। अब जो हम डे टू डे लाइफ में जो यूज करेंगे गिगरिया कैलेंडर वो अलग है, लेकिन इस्लाम का अपना एक कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर, उसको इस्लामिक कैलेंडर कहते हैं, हिजरी कैलेंडर कहते हैं और मून लूनार कैलेंडर कहते हैं। और ये चांदमा के हिसाब से, साइकिल के हिसाब से हिजरी कैलेंडर होता है। इसलिए गिगरिया कैलेंडर और हिजरी कैलेंडर में 11 दिन का अंतर होता है, हिजरी कैलेंडर में 11 दिन कम होते हैं। इसी कारण से कोई भी इस गिगरिया कैलेंडर के पर्टिकुलर डेट पे ये त्योहार नहीं आएगा, क्योंकि इसके अपने नियम अलग हैं, 11 दिन कम हो जाएंगे। जिस प्रकार गिगरिया कैलेंडर में 12 दिन हैं, 12 महीने हैं, उसी प्रकार इस्लाम में भी 12 महीने हैं। इस इस्लाम के 12 महीने इस प्रकार रहते हैं। देखिए, मुहर्रम, सफर, रबी अल अव्वल, रबी अल तानी, जुमादा अल अव्वल, जुमादा अल तानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वल, दुल खदा, दुल हिजा। ये दुल हिजा जो महीना है वो हज का महीना है। 12 महीने। इस 12 महीनों में 9वां महीना रमजान है। इस 9वां महीने को रमजान का जो फास्टिंग, रोजा जो आप कहते हैं, वो मनाते हैं। लेकिन बात यह है, जो रमजान का त्योहार रमजान के महीने में नहीं आएगा, उसके बाद के शव्वल के महीने में आएगा। ये क्या करते हैं, चांद के हिसाब से इस महीने से घूमते हैं, इसलिए शाबान के महीने में चांद देखकर निर्णय करेंगे कल से रमजान शुरू होगा। रमजान का महीना, सारा महीना, एक महीना रोजा रहने के बाद शव्वल के महीने में पहला दिन ये एक जलसा मनाते हैं और धूमधाम से अच्छे नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाकर अपनों से गले मिलते हैं, दुश्मनों से भी मिलते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, अन्य खून वालों से भी मिलते हैं। अब रमजान किस प्रकार मनाते हैं, इफ्तार क्या है, सहर क्या है, यह सूर्योदय और सूर्यास्त को ध्यान में रखकर मनाया जाता है। सूर्योदय यानी सूर्य उदय होने के पहले ही सूरज के खाते हैं, उसके बाद सूर्यास्त के बाद फिर खाते हैं। लेकिन यहां उस सवेरे जो सूर्योदय के पहले खाते हैं, वहां नमाज के बिफोर खाना है, अज़ान के बिफोर खत्म होना है। उसके कुछ नियम होते हैं, टाइमिंग के साथ लोग कार्ड बनाकर रखते हैं। इन टाइमिंग में ही उस प्रांत में, याद रख लीजिए, यह कार्ड सभी प्रांतों में इसका उपयोग नहीं होगा, क्योंकि प्रांत में अलग होगा और दिन में भी चेंजेस आएंगे, सेकंड्स में। इवन आज के दिन इस समय है तो दूसरे दिन थोड़ा समय बदलेगा। लेकिन अगर देश में तो देश ही बदल जाएंगे, वहां अलग दी, यहां अलग। तो इसीलिए रमजान का त्योहार ईद उल फितर एक देश में एक दिन होता है तो दूसरे देश में दूसरे दिन होता है, क्योंकि चांद के दर्शन के हिसाब से होता है। और इतना पवित्र महीना है। क्यों मनाते हैं रमजान को, क्यों मनाते हैं रमजान को? क्योंकि पवित्र कुरान, महान संदेशों से भरा कुरान इसी महीने में आविर्भाव हुआ है। इतने पवित्र कुरान के आविर्भाव को दिल में रखकर, इतने पवित्र कुरान के महानता को दिल में रखकर भगवान को, अल्लाह को धन्यवाद अर्पित करते हुए, शुक्रिया अर्पित करते हुए रमजान मनाते हैं। और रमजान में इतनी पवित्रता को अपनाते हैं और हमारे जो मानसिक तौर पर जो अवगुण होते हैं उन सबको दूर रखना चाहिए। और जो कमजोरियां आदमी में होती हैं उन सबको, झूठ बोलना या ये कुछ अरैक लेना या झगड़ा करना, चीटिंग करना, चोरी करना, ये सभी बुरी आदतों को रोक देना चाहिए। और कहने का मतलब यह है कि अगर एक महीना एक आदमी अपनी कमजोरियों से दूर रहा तो उसमें परिवर्तन आएगा और उसके बाद वो छोड़ देगा।
किसी को सिगरेट पीने की आदत रहती है, अगर 1 महीना नहीं पिया तो जरूर वो छोड़ने की संभावना है। कोई शराब पीता है वो भी छोड़ सकता है। इस प्रकार एक उद्देश्य है। इतना ही नहीं, इस रमजान की और खूबियत है, इस्लामिक मूल स्तंभ 5 पिल्लर, 2 पिल्लर इस रमजान में। पहले ये देखो इस्लामिक 5 पिल्लर क्या है। मैं टेक्निकल वर्ड्स नहीं बोल रहा हूं, आपको समझने के लिए सरल भाषा में बोलूंगा। नंबर 1, ईमान लाना अल्लाह पर, इस्लाम कबूल करना सूरा पढ़कर। नंबर 2, 5 वक्त नमाज पढ़ना। नंबर 3, रमजान के महीने में सारा महीना रोजा रखना। नंबर 4, जकात देना। नंबर 5, हज को जाना। इन 5 मूल स्तंभों में 2 मूल स्तंभ रमजान में रहते हैं, जैसे जकात देना और रोजा रहना। इतनी महानता इसलिए दी जाती। इतना ही नहीं, दया, करुणा, ममता, अनुराग, प्रेम, वात्सल्य, भाईचारा, दान देना, दूसरों को अपनाना, दुश्मनी को दूर करना, लोगों के प्रति प्रेम बढ़ाना, ऐसे इस प्रकार की अनेक भावनाएं। तो दान की बात आ गई तो बताने दें आपको कि दान कितने प्रकार से रमजान में दिया जाता है। फिदिया, किसी बुढ़ापे के कारण, किसी रोग के कारण, किसी अन्य कारण अगर कोई रोजा नहीं रह पाया तो उन रोजों के का एक दाम बनाकर गेहूं या कुछ एक दूसरा जो रोजा रह सकता है लेकिन आर्थिक स्थिति से नहीं रह पाया उसको ले जाकर देना। मैं किसी कारण रोजा नहीं रह पा रहा हूं, कृपया आप मेरे नाम से आप रोजा रहिए, उसको पैसे या गेहूं इस प्रकार किसी भी रूप में उसको मदद कर सकते हैं। उसके बाद जकात, मैं आज ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आपके पास जो पैसे, जो धन, जो सोना, जो प्रॉपर्टी, जो शेयर्स और जो कैश, ये जो हैं उनके ऊपर हिसाब करके 2.5% 2.5% नीडी पीपल याद रख लीजिए, जिनकी जरूरत है, जिनको उनकी जरूरत है उन्हीं को देना चाहिए। जकात जिसको उसको नहीं दे सकते। 2 भाई मिलकर मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे दो, जकात का काम खत्म। नहीं, जिसको आप दे रहे हैं उसके भी कुछ लक्षण होते हैं, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए। ऐसे ही आदमी को आप जकात देनी चाहिए। जकात की उतनी महानता है। और फित्र, क्योंकि जान अनजाने में लोग, फित्रा यह होता है कि गलती कर लेते हैं, उसको उसकी गलतियों को क्षमा मांगते हुए, उन क्षमाओं को ध्यान में रखते हुए, या खुदा हम कुछ गलतियां किए हैं, हमारी गलतियों को हमें माफ कर दो, इस उद्देश्य से फित्रा देते हैं। घर में सभी लोग अपने अपने एक हिसाब होते हैं, फित्रा का भी एक हिसाब होता है। ईद के पहले दिन बता देते हैं इस पैसे को ले जाकर हमें फित्रे के रूप में लोगों को देना चाहिए, जो एकदम नीडी पीपल को ढूंढकर देना चाहिए, वो फित्रा है। और उसके बाद खैरात, ये चलता ही रहता है, ये चलता ही रहता है। खैरात का एक हद नहीं होता है, जितना हो सके उतना। अगर आपके दिमाग में आ गया कि उसको मदद करना है तो रमजान के महीने में करते हैं। और वो सुना है कि रमजान के दिन या त्योहार के दिन लोग, ईद उल फितर के दिन लोग, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन सब मिलकर सेवियां खाना, मिलना, ये होता रहता है। अब शव्वल के महीने के रोजों के बारे में, अच्छा, रमजान के महीने में रैयान कहकर एक वर्ड है, इतना पवित्र वर्ड है कि कहा जाता है कि उस महीने में पूरे जन्नत के दरवाजे खुले रहते हैं। अगर किसी की मृत्यु भी हो गई तो वो सीधा जन्नत चले जाते हैं। रमजान के बाद शव्वल के दिन, पहला दिन जो त्योहार मनाते हैं, उस दिन रोजा नहीं रहेंगे, लेकिन इसके बाद 6 रोजे रहते हैं। ये 6 रोजों का मुख्य उद्देश्य यह है कि और भी पुण्य कमाओ, और भी हमारे अल्लाह के प्रति कॉन्फिडेंस, अल्लाह के प्रति दया, प्रेम हमें बढ़ाना चाहिए, स्पिरिचुअल बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो रोजे छूट गए हैं रमजान के महीने में, उन रोजों को यहां लाकर रखना नहीं, ये गलत है। वो रोजे अलग है, ये रोजे अलग है। उसके बाद भी अगर आप कुछ रोजे छूट गए हैं औरतों के कुछ कारण से, तो ये 6 रोजों के बाद वो रह सकते हैं। इस प्रकार रमजान की खूबियत है, महानता है। मैं आशा करता हूं कि मेरी गलतियों को आप क्षमा कर देते हैं और कर देंगे, और बैक बेटिंग नहीं करेंगे। और अगर एक आधा कुछ सजेशन है तो जरूर दीजिए। मैं इस्लाम के और भी कुछ वीडियोस बनाने के लिए आप मुझे पूर्ण रूप से सहायता कीजिए, मदद कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए। आपका KP इब्राहिम खान। वालेकुम अस्सलाम।